क्योंकि कलाम में लिखा कि सबना ने पाप किया ते परमेश्वर की महिमा तो रह। सो असीं सबे गुनहगार सीगे और माफी के लायक नहीं सी, लेकिन खुदा ने कृपा की और अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, जिसने सारे गुनाह की खातर अपनी जान दी, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम के जदों असीं माफी पिता के कोलों मंगीए तो पिता प्रभु यीशु की खातर सानू माफ करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो असीं गुनहगार सी और साडा गुनाह माफी के काबिल नहीं सी, और परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को कुर्बान दिता ताकि सानू गुनाह तो माफी मिल सके। बोलो हालेलुया। और अगर असीं मन दे विच महसूस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान साडी खातर इसलिए दी भी असीं पापां तो मुक्त हो जाइए, गलतियां तो गुनाह तो छुड़ाए जाइए, तो जदों उहदी कुर्बानी को असीं चेते करते हैं, फिर साडा एक फर्ज बन जाता कि जिवें प्रभु यीशु मसीह ने सानू गुनहगारां नूं माफ किया, उसी तरह असीं भी अपने हर उस गुनहगार नूं माफ कर दईए जिन्हें साडे प्रति गुनाह किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो ये नियम इसी करके बनाया गया ताकि साडा आपस में मेल हो सके, असीं एक दूसरे को माफ कर सकीए, और दुनिया के विच जिथे इस कलाम की अहमियत समझी जाए उत्थे लोग तुहाडे आपसी भाईचारे नूं, तुहाडे मेल मिलाप नूं देख के प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते ईमान जाओ। बोलो हालेलुया। कोई ऐसा ना कह सके कि पांच घर के पिंड दे विच और कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत के नाल ऐसी मोहब्बत रची कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता ताकि जिहड़ा कोई उहदे ते ईमान लियावे नाश ना होवे बल्कि हमेशा की जिंदगी पावे। ये परमेश्वर की मोहब्बत ते प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में दसते हैं, लेकिन आप मोहब्बत तो बहुत दूर है। तुसी प्रभु यीशु मसीह की गवाही कितनी भी दे लो, प्रभु यीशु मसीह की गवाही किसी को उहदे कोल नहीं लैके आवेगी जिन्नी देर तक प्रभु यीशु मसीह को लोग तुहाडी जिंदगी दे विच नहीं देखते। बोलो हालेलुया। लिखिया चेले जदों निकले प्रभु यीशु मसीह के कलाम को लैके, और उन्होंने दुनिया के विच जदों इस कलाम की मनादी की, इस शब्द को लोगों तक पहुंचाया, इस शब्द को पहुंचाना उन्होंने मकसद नहीं सी, बल्कि ये नाल नाल उन्होंने ये मकसद सी जो कुछ कलाम ने साडी ड्यूटी लगाई है वो कुछ लोग साडी जिंदगी के विच वेखण भी। बोलो हालेलुया। और लिखिया अंताकिया के इलाके के विच जदों चेले इस इंजील का, इस खुशखबरी का प्रचार लैके पहुंचे, उत्थे जदों उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इस प्रचार को पेश किया, प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को जदों उत्थे सुनाया, लिखिया जो कुछ उन्होंने सुनाया सी उसे मुताबिक लोगों ने जिन्होंने सुनिया उस शब्द के मुताबिक उन्होंने उन्होंने जिंदगी को भी देखा। बोलो हालेलुया। और उत्थे फिर गल लिखी गई, जदों लोगों ने मसीह की सूरत उन्होंने चेलियां दे विच देखी तो फिर पिंड के लोगों ने गवाही दी, सचमुच ये मसीही लोग है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक असीं आप खड़े होकर गवाही देते हैं कि लोग साडी गवाही देते, साडी गवाही उदों देणगे जदों मसीह की सूरत साडे विच नजर आवेगी। बोलो हालेलुया। मसीह यीशु के बहुत सारे नाम लिखे गए बाइबल दे विच, लेकिन उस प्रभु के नामां दे उत्ते जदों जाने हैं तो लिखिया कि उहदे नामां दे विच एक उहदा नाम है माफी दाता, ते जे वो माफी दाता है तो उहदे मनण वाले लोग भी माफी दाता होने चाहिए। बोलो हालेलुया। जे वो शाफी दाता है तो उन्हें कहा कि मेरे नालों
कि किवें संत पौलुस किवें पतरस होनी जदों प्रभु यीशु मसीह का नाम लैके निकलते सन ते लिखिया भी लोग प्रभु यीशु मसीह के उत्ते और उन्हां चेलियां दे उत्ते इन्ना ईमान रखते सी कि जिस तरफ उन्हां दा परछावां जाता सी उस तरफ लोग अपने रोगियां नूं उठा दिंदे सन और जिवें ही खुदा दे उन्हां बंदियां दा परछावां उन्हां उत्ते पैंदा सी लिखिया रोगी चंगे हो जाते सी। बोलो हालेलुया हालेलुया। लिखिया एक औरत ने प्रभु यीशु मसीह नूं आके छूण दी कोशिश की जिहड़ी 12 साल तो बीमार सी और उहदे मन दे विच चाहत सी कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह दे बदन नूं स्पर्श कर लवां ते मैनूं निजात मिल जावेगी मैनूं शिफा मिल जावेगी और मन दे विच यही चाहत लैके प्रभु यीशु मसीह नूं छूण वास्ते गई और जदों यीशु मसीह नूं छूहा लिखिया उसे वक्त उहदा रोग उहदे तो जाता लगा। बोलो हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की गल सी लेकिन लिखिया इस तो बड़े बड़े काम तुसी करोगे। बोलो हालेलुया। और बड़े बड़े काम फिर साबित होए लिखिया चेलियां के परछावे दे नाल भी रोगी चंगे हुंदे सी। बोलो हालेलुया। चेलियां दे परछावे नाल रोगी चंगे हुंदे सी। लोग चेलियां दे जिस्म नूं कपड़ा छुआ के ले जाके अपने रोगियां नूं लगाउंदे सन ते रोगी चंगे हो जांदे सन। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नूं असीं लोकां दे विच सुनाउणा नहीं है प्रभु यीशु मसीह नूं असीं लोकां दे विच विखाउणा है। बोलो हालेलुया। इसलिए अपने आप नूं इन्ना अधीन कर दो अपने आप नूं एडे हलीम बनाओ कि लोग तुहाडे मूंहों तुहाडी गवाही ना सुनन लोग अपने मूंहों तुहाडे बारे गवाही देण। बोलो हालेलुया हालेलुया। साडी गवाही का की फायदा मैं इत्थे खड़ा होकर कहां कि मैं बड़ा बड़ा गुनहगार सी ते मैं गुनाह तो तौबा कीती प्रभु यीशु मसीह ने मेरे उत्ते कृपा कीती मेरी बीमारी नूं चंगा कर दिता और देखो मैं प्रभु यीशु मसीह दे विच अपना जीवन बतीत कर रहा क्योंकि मैं तौबा ते कीती पर काम सारे ओहे नजर आ रहे हैं जिहड़े तौबा तो पहला सी ते अज भी है ते फिर वो तौबा लोग मानते नहीं है। लोग तुहाडी तौबा नूं कबूल नहीं करते क्यों कहते तौबा दा की फायदा ये पहला भी झूठ बोलता सी मसीह यीशु च आके डबल झूठ बोलण लग पिया ये पहला भी चुगली करता सी मसीह यीशु दे विच भी चुगली करता है ये पहला भी लोकां दा हक रखदा सी मसीह यीशु दे विच भी लोकां दा हक रखदा है ये पहला भी किसी दा इंसाफ नहीं सी करदा ये अज भी इंसाफ नहीं करदा ये पहला भी आला दर्जे दा शराबी सीगा ये अज भी शराबी है ये पहला भी कातिल सीगा ते अज भी ये की है अज भी ये वो कुछ ही है जो पहला सी। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪੁਰਪਟ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक घर दे विच जाया जाएगा वो घर के लोग नगर के लोगों को सुनेहा देणगे इहदे विच ये होएगा कि तुहाडा आपसी भाईचारा कायम होएगा और आपसी भाईचारा जब तुहाडा कायम होएगा उहनूं वेख के लोग फिर प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते ईमान लिआउणगे। बोलो हालेलुया। इसलिए तुसीं अपनी सारियां अपना कठोरताइयां नूं त्याग के अपने हर उस मसीही भाई नूं सुनेहा भेजना है कि अज खुदा दे सेवक साडे घर आउणगे ते तुसीं जरूर होना जिहड़े स्नेहा जिहड़ा ये ते ओदी हलीमगी दी निशानी होवेगी ते जिहड़ा उन्हां दे स्नेहे उत्ते आवेगा उस तो भी मुबारक होवेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। सो इस तरह के कानून जदों असीं बनाए ते जदों तुसीं उन्हां दे विच चलोगे ते फिर ही इहड़ा बनाए होए कानूनां दा फायदा होवेगा। सो अज असीं खास गल ते थोड़ी देर इसमें गौर करना उस तो बाद प्रार्थना करांगे क्योंकि मैं दिन बनाया सी कि 3 महीने तक बीमारां दे वास्ते प्रार्थना ना की जाए बल्कि बीमारां नूं इस कलाम की ताकत के बारे जानकारी होए। बोलो हालेलुया। बीमार इस कलाम की अहमियत नूं समझ सकन जिस कलाम दे विच लिखिया वो अपना कलाम भेज के लोकां नूं चंगा करदा। बोलो हालेलुया। और मैं चाहता सी दुआ चंगा ना करे
दुआ ना चंगा करे, एक कलाम चंगा करे। बोलो हालेलुया। पर दसिया गया भी लोग कलाम के नाल चंगा नहीं होना चाहते, दुआ के नाल चंगा होना चाहते। सो किन्ने जिहड़े कलाम के नाल चंगा होना चाहते तो हाथ रखोगे। हालेलुया। फिर इसका मतलब दुआ ना की जाएगी। हुण ये दसो जी तुहाडे दुआ के नाल कौन चंगा होना चाहता जिहड़ा कलाम नहीं सुनना चाहता? अगर असीं अपनी जिंदगी नूं इस कलाम के अनुसार ही चलाउणा, साडे बड़े ब्रदर जिहड़े अज अब्राहम की गोद दे विच विराजमान ने, वो एक बड़ी जबरदस्त गल दसदे हुंदे सी हर वार कहते जो कुछ तुसीं सुनिया इस कलाम दे विचों, जो कुछ तुसीं सुनिया, अगर तुसीं सुनिया है तो फिर इस कलाम के उत्ते खुदा दे अगे चैलेंज कर सकते हो। बोलो हालेलुया। ते जे सुनिया नहीं तो फिर तुसीं चैलेंज किस चीज का करोगे? अगर सुनिया कि तेरे कलाम दे विच लिखिया कि तू अपना कलाम भेज के लोकां नूं चंगा करदा है, ते फिर एक कलाम जरूर चंगा करेगा। बोलो हालेलुया। ते जे सुनिया नहीं है ते फिर तुहानूं दुआ भी किसी कीमत ते चंगा, जे कलाम नहीं चंगा कर सकिया तो फिर दुआ भी चंगा नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि लिखिया बाइबल दे विच इस कलाम की अहमियत हिजकिया नूं जाके कहा, कहता जाके मौत की वादी दे विच मेरे कलाम नूं पेश कर। बोलो हालेलुया। मौत की वादी दे विच जा, जिथे इंसान मरिया होया नूं बहुत समा बीत चुका, जिथे उन्हां दी हड्डियां ही हुण सिर्फ नजर आउंदियां। इस कलाम की अहमियत नूं खुदा ने इस तरह समझाउण की कोशिश की, कहता जा ते उन्हां हड्डियां दे उत्ते इस कलाम नूं पेश कर। बोलो हालेलुया। और लिखिया फिर हिजकिय्याह गया खुदा दे कलाम नूं लैके और उन्हें उन्हां हड्डियां दे उत्ते इस कलाम नूं पेश कीता कि ऐ सुकी हड्डियों परमेश्वर दे कलाम नूं सुनो। बोलो हालेलुया। और लिखिया जिवें ही उन्हां सुकियां हड्डियां तक परमेश्वर दा कलाम पहुंचया, हर एक हड्डी अपनी जगह तो सरक पई और उस हड्डी के नाल जुड़ना शुरू हो गई जिस जगह ते उन्होंने जुड़ना चाहिए सी। और एक एक हड्डी जुड़ती जुड़ती एक बदन बन गया। हड्डियां जुड़ गई, उस तो बाद लिखा उन्होंने ते मांस होना शुरू हो गया, फिर नसां होनी शुरू हो गया, नसां होनी शुरू हो गया, फिर मांस होना शुरू हो गया। उस तो बाद लिखा कि वो एक बहुत बड़ी सेना बन के एक जिउंदी जान हो गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस कलाम दे विच इन्नी ताकत है। एक कलाम निकलिया परमेश्वर के मुख दे विचों, उन्हें क्या प्रकाश होवे ते प्रकाश हो गया। बोलो हालेलुया। उन्हें क्या प्रकाश होवे, प्रकाश हो गया। फिर लिखिया भी हनेरा प्रकाश दे विच मिक्स रलिया होया सी। फिर परमेश्वर ने लिखिया उस हनेरे नूं ते प्रकाश नूं वखरा कीता। हनेरे नूं उन्हें रात कहा ते प्रकाश नूं उन्हें दिन आख्या। बोलो हालेलुया। फिर लिखिया उपरले पानी हेठले पानियां तो वखरे हो जाण, पानियां तो वखरे हो गए और कुछ पानी हमेशा के लिए परमेश्वर ने ऊपर स्टोर कर देते और कुछ पानी थले रह गए। फिर क्या यही कलाम किया गया, हेठले पानी एक जगह ते इकट्ठे हो जाण, हेठले पानी एक जगह ते इकट्ठे हो गए। इंसान ने छोटियां छोटियां नहरां बनाईयां, इंसान ने छोटियां छोटियां आड़ा बनाईयां, इंसान ने बाद देखिया भी वादी आ जाती या भी आ जाता, उन्हें छोटियां मोटियां नदियां भी बना दित्तियां। लेकिन इंसान ने जो बनाया उन्हें जरूर सोचा भी एक किते बाढ़ आके लोगों का नाश ना करे। इंसान ने उन्होंने कवर करने के वास्ते बहुत बड़े बड़े बन बना दिते, लेकिन परमेश्वर ने अथाह समुद्र को हुक्म किया, ऐ समुद्र तेरी हद इथों तक है, तू जिन्ना मर्जी अपने गुस्से दे विच तान उठी, पर इस हद तो अगे तेरी छल नहीं जा सकती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समुद्र दियां लहरां परमेश्वर के हुक्म दे विच खड़ी है। इस आकाश नूं ने ताड़िया और उहदे हुक्म दे विच खड़ा है। सूरज चंद तारे उहदे हुक्म दे विच खड़े। इस जमीन नूं ने पानी दे उत्ते खड़ा कीता होया, इह हुक्म दे विच खड़ी है। एक इंसान ही है जिहड़ा परमेश्वर के हुक्म दे विच खड़ा होना पसंद नहीं करता। और जिस दिन इस कलाम नूं इंसान सुनना शुरू कर देगा, उस दिन वो उसके हुक्म दे विच खड़े होना शुरू करेगा। बोलो हालेलुया।
संत पौलुस ने कहा है खुदावंद खुदा तेरे नाम की बुराई करते हैं, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर भी एक बीमारी है, मेरे उत्ते कृपा कर, मेरे उत्ते दया कर, इस बीमारी को मेरे तो हटा दे। खुदा का कलाम उसदे कोल आया और पौलुस को की कहा, ऐ पौलुस जीवन भर तू अपनी बीमारी दे वल कदे ना देखी। बोलो हालेलुया। जिंदगी भर अपनी बीमारी वाला देखी, जब तक तेरे सामने तू सिर्फ मेरी कृपा दे वल देखदा नहीं। बोलो हालेलुया हालेलुया। पौलुस को एक कलाम समझ दे विच आ गया, उन्हें कहा खुदावंद खुदा बीमारी तेरे फजल दे नालों वड्डी नहीं, बीमारी तेरी कृपा दे नालों वड्डी नहीं। बीमारी चलेगी और अगर तेरी कृपा भी चलेगी तो फिर मैं नाश हो जाऊंगा। इस करके ऐ खुदा मैं तेरे फजल दे विच रहना पसंद करांगा। बोलो हालेलुया। और आज तो बाद मैं अपनी इस बीमारी के वास्ते कदे भी प्रार्थना नहीं करांगा। और पौलुस को इको गल समझ आ गई, ओदा फजल ओदी कृपा ही मेरे लिए काफी है। बोलो हालेलुया। जदों तक इस कलाम की अहमियत इंसान को समझ नहीं आती, उदों तक उन्हें पता लगता भी मैं गरीब हाँ। जदों तक इस कलाम की अहमियत समझ नहीं आती, उदों तक उन्हें लगता मैं बीमार। जदों तक इस कलाम की समझ नहीं आती, उदों तक उन्हें लगता मैं बेऔलाद हाँ। लेकिन जदों उहदे कलाम की समझ आ जाती है, फिर परमेश्वर तो वध के दुनिया दे विच ना कोई है ते ना कोई हो सकता। बोलो हालेलुया। हर रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का रिश्ता ना कदे खत्म होया ते ना खत्म होगा। बोलो हालेलुया। इस कलाम को सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस कलाम के विच जिंदगी छुपी है। वो जिंदगी जिहड़ी इंसान तो कदे भी खोई नहीं जाएगी। बोलो हालेलुया। अब्राहम को 99 साल हो गए, लेकिन खुदा ने सुनी नहीं। 100 साल की उम्र के विच खुदा ने उन्होंने औलाद बख्शी। बोलो हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने जवानी दे विच ही सीगा जदों खुदा को कनान देश विच लेके गया, और की आखदा खुदा बेऔलाद इंसान को खुदा का एक कलाम पहुंचा। बेऔलाद इंसान को इस कलाम की ताकत के बारे पता लगा। खुदा ने अब्राहम को कहा, ऐ अब्राहम इस जमीन जिहदे उत्ते तेरे पैर पए हन, ये मैं तेरे तो बाद तेरी संतान को दवांगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। साडे वर्गा नास्तिक हुंदा, साडे वर्गा बेविश्वासा हुंदा, वो कहना खुदावंद खुदा देश विच भी तू लै आए ते कदम ही पवा दिते, औलाद का नामो निशान नहीं, ते तू कह रहा मैं तेरी आने वाली संतान को दवांगा। जे तेरे संतान होवेगी ते अगियों संतान होवेगी। लेकिन अब्राहम ने यह सवाल नहीं किया। खुदा ने कहा, अब्राहम ने मान लिया। बोलो हालेलुया हालेलुया। इस कलाम को जिहड़ा मान लवेगा, वो फिर कदे बीमारी दे वाल नजर नहीं करेगा। इस कलाम को जिहड़ा मान लवेगा, वो फिर गरीबी दे वाल कदे नजर नहीं करेगा। जिहड़ा इस कलाम को मान लवेगा, वो कदे भी बेऔलाद हुंदिया होया भी दुखी नहीं होवेगा। क्यों? क्योंकि जिथे परमेश्वर है उथे तुहाडे लिए हर बरकत है। बोलो हालेलुया। और जिहड़े इस कलाम के उत्ते ईमान रखते हैं, कलाम ने कहा, परमेश्वर के कलाम ने दस्या, वो अपना कलाम भेज के लोगों को चंगा करता ते आने वाली तबाही तो बचाता है। बोलो हालेलुया। और खुदा ने एक बंदे ने फिर इस तरह कहा, उन्होंने जो मान लिया कि इस कलाम की अहमियत है, एक कलाम ही सब कुछ है, उन्हें फिर अपने वाक्य के इस तरह लिखा, कहता है खुदावंद खुदा तेरा वो कलाम जिन्हों तू भेजता है, जिहड़ा सानू चंगा करता ते आने वाली तबाही तो बचाता है। तू कलाम भेजिया, उन्हें मैनू चंगा कर दिता। तू कलाम भेजिया, उन्हें मैनू आने वाली तबाही तो बचा लिया। पर मैं हुण तेरे कलाम तो बेमुख होके रहना नहीं चाहता। बोलो हालेलुया। साडे कोल कलाम आउंदा, बीमारी चंगी हो जाती है, बीमारी चले जाती कलाम आउण दे नाल। कलाम आउंदा, बीमारी चले जाती है। जिवें बीमारी जाती है, तिवें असीं भी खुदा को चले जाते हैं।
बीमारी ने मेरा रिश्ता परमेश्वर के नाल जोड़िया, परमेश्वर के कलाम ने मेरी बीमारी को चंगा किया। मैं कलाम की सामर्थ नूं, मैं कलाम की ताकत नूं परख लिया, देख लिया। हुण मैं अपनी जिंदगी तो इस चंगे कीते हुए कलाम नूं कदे भी अलग होण नहीं दवांगा। बोलो हालेलुया। असीं जमा नहीं करते हैं, जमा किया हुआ होवेगा कलाम, कलाम सानू दलेरी बख्शेगा। बोलो हालेलुया। एक कलाम परमेश्वर की ताकत है, एक कलाम परमेश्वर की बख्शी हुई सामर्थ है, एक कलाम परमेश्वर का दिता हुआ इत्मीनान ते सुकून है, एक कलाम वो शांति है जिहदे बारे लिखिया दुनिया की कोई ताकत मेरी इस बख्शी हुई शांति को तुहाडे तो कदे भी खो नहीं सकेगी। बोलो हालेलुया। लेकिन असीं कलाम की अहमियत को अजे तक समझते नहीं हैं। नवे लोग जिहड़े आए ने इन्होंने सुनिया नहीं सी, कभी पूछा गया से और बहुत ने कहा कि साड़ी बीमारी चंगी हो जाए। फिर सवाल किया कि बीमारी चंगी हो गई, तुसी परमेश्वर तो दूर चले जाओगे, कि तुसी परमेश्वर तो दूर रहना पसंद करते हो? फिर सारे ने कहा नहीं। तो फिर दसिया गया परमेश्वर के कोलों प्रार्थना करो, अगर तुसी बिल्कुल तंदुरुस्त हो, अगर तुसी बिल्कुल तुहानू कोई बीमारी नहीं है, परमेश्वर के कोलों मंगो, दुआ करके मंगो, ऐ खुदावंद खुदा मेरे शरीर दे विच ऐसी बीमारी रख जिहड़ी मेरा तेरे नाल रिश्ता बनाई रखे। बोलो हालेलुया। मेरे अंदर ऐसी कमजोरी रख जिहदे कारण मेरा रिश्ता तेरे नाल जुड़िया रहे। मेरे अंदर ऐसी बीमारी रख जिहड़ी मैनूं तेरे भवन दे विच लैके आउंदी रहे। मेरे अंदर ऐसी कमजोरी रख जिहदे करके मेरा रिश्ता तेरे इस भवन तो कदे भी टुट ना सके। बोलो हालेलुया। एक ऐतवार कोई आउंदा प्रार्थना कराउंदा, बीमारी चले जाती, बीमारी भी चले जाती है तो आप भी चलिया जाता है। परमेश्वर तो दूर होके इंसान कदे भी शांति दे विच नहीं रह सकता। परमेश्वर तो दूर होके इंसान कदे भी इत्मीनान दा एक दिन नहीं गुजार सकता। इसे करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर दी बेल हां ते तुसी मेरी शाखा हो। बोलो हालेलुया। मैं अंगूरी बेल हां, तुसी मेरी शाखा हो। जेड़ी टहनी, जेड़ी शाखा मेरे नाल जुड़ी रहेगी वो फलदार होगी। बोलो हालेलुया। जेड़ी टहनी, जेड़ी शाखा मेरे नाल जुड़ी रहेगी वो फलदार होगी ते मेरा बागबान ओनू छांगेगा, ओनू छांगेगा ताकि वो होर ज्यादा फल लियावे। नाल ये वार्निंग दी गई, लिखिया भी जेड़ी शाखा, जेड़ी टहनी मेरे नाल जुड़ी रहेगी वो फलदार होगी, पर जेड़ी टहनी मेरे नाल नहीं जुड़ी रहेगी वो फल रहित हो जाएगी। वो फल रहित हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। अंत यह होगा कि वो सुक जाएगी, सड़ जाएगी ते अग दे विच जला दी जाएगी। और लास्ट में की कह रहा प्रभु यीशु मसीह, कहता तुसी मेरे तो अलग होके कदे भी सुखी, तुसी मेरे तो अलग होके कदे भी सुकून का एक पल भी बिता नहीं सकते। तुसी मेरे तो अलग होके नाश हो सकते हो। इस तो ज्यादा कुछ भी तुहाडा भविख नहीं है। इसलिए इंसान को चाहिए परमेश्वर के कोलों मंगे, वो चीज मंगो जिहड़ी परमेश्वर के नाल सानू जोड़ के रखे। बोलो हालेलुया।
फिर की सुनते हैं, औलाद मिल गई सी, मोटरसाइकिल से जा रहा सी, बस खबर आई तो फिर दुख दे विच चले गए। औलाद वाले होए फिर बे औलाद हो गए। वजह की बनी? उस कलाम नूं जिहदे द्वारा औलाद मिली सी, उस कलाम नूं असीं अपने मन दे अंदर जमा नहीं रख सके। मिली हुई औलाद भी ना मिली हुई औलाद की तरह हो गई। इसलिए उन्हें कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू कृपा कीती, मैं तेरे कलाम की अहमियत को समझ लिया। हुण मैं अपनी जिंदगी तो तेरे कलाम को कदे भी अलग नहीं करांगा और अपने इस शरीर के सब तो उत्तम हिस्से दे विच मैं इहनूं जमा कर लिया, क्योंकि मन तो ही हर गल उठती है और जदों मेरा मन कोई गल करेगा तेरे कलाम की ही गल करेगा। बोलो हालेलुया। तेरी कीती हुई कृपा की गल करेगा, तेरे उस बड़े फजल की गल करेगा, तेरी उस गवाही को पेश करने की गल करेगा। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें अपने मन के अंदर जमा कर लिया है। हालेलुया। अगर तुसी भी आज खुदावंद खुदा दे इस कलाम को अपने मन के अंदर जमा किया, जिस कलाम के अंदर ताकत है, सुखियां हड्डियां भी जुड़ के एक सेना बन सकती है। हालेलुया। अगर तुसी भी इस कलाम को सुनिया है, जिस कलाम के लिखिया 4 दिन के बरे हुए लाजर के करना तक जो एक कलाम पहुंचा, वो देखो कफन खोलने का भी टाइम नहीं सी, लिखा कफन समेत ही प्रभु यीशु मसीह की वो आवाज सुन के कफन समेत ही कब्र को बाहर आ गया। बोलो हालेलुया। ये वो कलाम है जिहदे विच शक्ति है, ताकत है। ये वो कलाम जिहदे विच लिखिया एक कोड़ी प्रभु यीशु मसीह दे कोल आया और उन्हें शब्द कहा, कहना, ऐ प्रभु यीशु, अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने यह शब्द फिर कहे, कहता, मैं चाहता हाँ तू शुद्ध हो जा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कदे नहीं चाहता तुसी शुद्ध ना हो, वो कदे नहीं चाहता तुसी बीमारी दे विच रहो, वो चाहता तुहाडी बीमारी चंगी हो जाए, तुसी कोढ़ तो शुद्ध हो जाओ, तुसी अन्नियां तो सजाके हो जाओ, तुसी बोलिया तो सुनन लगो, तुसी गूंगिया तो बोलने लगो। वो चाहता है, पर जिथे वो कुछ चाहता उथे सानू भी चाहिए असी भी परमेश्वर के वास्ते कुछ चाहत रखिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोगों ने ध्यान दे नाल इस कलाम को सुनिया है? हालेलुया। आज दा कलाम दा जिहड़ा सब्जेक्ट सी वो ये सी कि इस कलाम की अहमियत को समझना। की सीगा? कलाम दी अहमियत को समझना। क्योंकि सुनिया गया कि वो अपना कलाम भेज के लोगों को चंगा करता है। बोलो हालेलुया। आज अगर तुसी वाकई ही इस कलाम को ये समझ के सुनिया, वो अपना कलाम भेज के लोगों को चंगा करता है, ते अपने मन दे विच हुण ये कहो, ऐ खुदावंद खुदा, तेरा वो कलाम जिहदे बारे सुनिया कि तू अपना कलाम भेज के लोगों को चंगा करता, मैं तेरे कलाम नूं अपना दिल लगा के सुनिया है और मैं तेरी इस गल नूं अपने मन के अंदर जमा कर लिया, ते हुण मैं तेरे अगे इस कलाम नूं पेश करता हाँ, करदी हाँ। अपने कलाम के अनुसार मेरी जिंदगी दे विच काम कर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस तो पहला दुआ की जाए पवित्र आत्मा के धन्यवाद दे लिए खुदा की इस रहमत के वास्ते, उसके बड़े फजल के वास्ते, प्रभु यीशु मसीह की उस कृपा के वास्ते, खुदा के उस अपार मोहब्बत के वास्ते। अपनी अखां बंद करो, सिर झुकाओ और जोरदार ताली बजा के पवित्र आत्मा का धन्यवाद करिए। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करिए।
करते हैं। आज सुने हुए कलाम उन्होंने सारे मुख लाएगी। आज सुने हुए कलाम को लेके पेश करिए। हालेलुया। कोई इंसान तानु चंगा नहीं करेगा, बोला सुनिया हुआ कलाम तानु चंगा करेगा। हालेलुया। और रहमत तानु चंगा करेगी, और कृपा हमेशा दे रही है। हालेलुया। वो दया करेगा। हालेलुया। सारे पासे को ध्यान हटा के बस आज सुने हुए कलाम को लेके पेश करिए। हालेलुया। सब अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। सब खड़े होके एक बार फिर इस तो पहला थोड़ी प्रार्थना की जाए। जोरदार ताली के नाल धन्यवाद करने को वो भी अपने दिल के हाथ रख दिए। हालेलुया।
बाहर निकल जाएंगी हमारे लोग। आए खुदा हमें किसी जिंदगी में कोई दुष्ट आत्मा काम करता है, प्रभु यीशु नासरी ने सामर्थी नाम से हर किस्म के दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। हर एक जिंदगी को लेकर के चला जाए। हालेलुया। हर किस्म की बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हुक्म दे देगा। जिन्हें भी ईमान के बाद आए खुदा की बीमारी को हाथ रखे हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हुक्म दे देगा। अरे जिंदगी को छोड़ के चली जाए। हर जिंदगी को बड़ी वो शांति जो कदे इंसान को अलग नहीं होती, तो ये शांति हर एक जिंदगी में वास करे। हर किस्म का परम यीशु नासरी के नाम से दुनिया खुदा में मिलेगी। अगर ईमान की कमी है, प्रभु यीशु के नाम से उसको पूरी कर देगा। हर किस्म की बुराई प्रभु यीशु के नाम से पूरी हो जाए। जिस किसी ने भी किसी को त्याग के अपने माध्यम से अपने दिल से हाथ रखा है खुदा, थोड़ा दिन बाद तो जानता है जिसको भी सोच पड़े हाथ रखा है खुदा, जो भी मन में कहा है तेरे उस बेटे या बेटी ने प्रार्थना कर दे खुदा, उन्होंने जिंदगी में भी इससे हर किस्म की बीमारी को परेशानी मसीह यीशु नासरी के नाम से जाती रहे खुदा। और बड़े समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से थोड़े लोगों ने बोलो गवाही सुनी खुदावंद। इज्जत मेहमान जलाल थोड़े नाम न मिले, सारी प्रार्थना न सुनो मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदा सब के नाम में बरकत दे। हालेलुया। आज जी लंगर सब्जी का इंतजाम है, वो भाई वो भी बना वालों किया गया है। और खुदा ने पिछले दिनों कुछ न मुसीबत आ गई सी, 7.5 लाख रुपया इन्होंने से पारे से खुदा ने उन्हें तो छुड़ाया। और खुदा की शुक्रगुजारी इन्होंने लंगर के हिस्सा पाया। और जो इन्होंने सब्जी के वास्ते सेवा की है, वो तकरीबन 2 हफ्ते ऐसी वो दिन सब्जी बना सकते हैं। उस तो बाद किसी ने भी मानचक प्रभु भावे लंगर के रोटी का साथ लेके आ रहे हैं बनी बनाई। अगर लंगर के सब्जी वगैरह के वास्ते किसी ने मानचक प्रभु भावे तो इतने 2